तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये कोई व्लॉग नहीं रहने वाला। ये एक ऐसी वीडियो रहने वाली जिसमें आपको यूट्यूबर्स की एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। किस तरीके से यूट्यूबर्स फेक होते हैं और कैसे आपकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं, ये आपको इस पूरी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो करीब 6 महीने से अपने मेन चैनल और 4 महीने से अपने सेकंड चैनल पर गायब रहने के बाद अनुराग, यानी जिसको आप UK07 के नाम से जानते हो, उसने अपनी एक वीडियो डाली 4 मार्च को। वो वीडियो नहीं कह सकते हम उसको, वो पूरी एक फिल्म थी 2 घंटे 12 मिनट की, जिसके अंदर इमोशनल ड्रामा, सस्पेंस, ETC सारी चीज़ें थी। बस एक चीज़ नहीं थी जिसको हम बोलते हैं सच्चाई। अनुराग की पूरी कहानी तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या था। काफ़ी दिनों से वो अपने मेन चैनल पर एक्टिव नहीं थे, जिसकी वजह से लोगों और उनके फैंस में एक डाउट था कि अनुराग एक्चुअली में है कहाँ। ऐसा उन्होंने पहले ही बता दिया कि वो अभी अपने मेन बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं, यूट्यूब हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही जाके बाहर आई। और ये जो सब मैं बता रहा हूँ ये अनुराग का ही पॉइंट ऑफ व्यू है। हुआ ये कि जब से अनुराग की शादी रितिका से तय हुई तभी से प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई थी अकॉर्डिंग टू अनुराग, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और रितिका राजपूत थी। तो कास्ट इशूज आ गए थे। अनुराग की फैमिली रितिका को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। उन्होंने बताया कि सब शादी की सारी जिम्मेदारियां वो सब कुछ अकेले हैंडल कर रहे थे, फैमिली सपोर्ट उनको कुछ नहीं मिल रहा था, जिससे अनुराग बहुत दुखी हो गए थे। शादी के बाद जब गृह प्रवेश की बारी आई तब भी कलेश हुआ था। पहली रसोई पर भी कलेश हुआ था। अनुराग की मां ने रितिका को रसोई बनाने से मना कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि तुम दोनों घर से बाहर निकल जाओ। तब अनुराग को बहुत गुस्सा आ गया था। उन्होंने बोला कि आप मेरे को ये सब कैसे कह सकती हैं। उसके बाद बहुत सारे कलेश हुए। अनुराग का भाई कलम, जो कि एक फेमस रैपर है, उसने अनुराग को काफ़ी सारी धमकियां दी कि मैं तुझे सोशल मीडिया पर एक्सपोज कर दूंगा। अनुराग के हिसाब से कलम उसके हिस्से की प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था, इसलिए उसके खिलाफ हो गया और उसने उससे सब कुछ छीन लिया, गाड़ी, पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ। कुल मिलाकर अनुराग ने अपने भाई पर यह आरोप लगाया कि वो उससे इसके हिस्से की प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था, इसलिए वो उसके खिलाफ हो गया। और अनुराग के माँ बाप अनुराग के खिलाफ इसलिए हो गए क्योंकि उसने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, जिससे उनकी पूरे समाज में बदनामी हो गई, इसलिए उसकी फैमिली वाले उसके खिलाफ हो गए। सबसे मेन बात अनुराग ने ये बताई कि उसकी वाइफ भी अब उसके साथ नहीं है। जी हाँ, जिस लड़की के लिए अनुराग ने सब कुछ छोड़ दिया उसने उसको छोड़ दिया। और सबसे सैड पार्ट यह है कि रितिका ने अनुराग को जब छोड़ा जब उसके पेट में अनुराग का बच्चा था। तो अब ना तो उसके पास उसकी फैमिली बची ना उसकी वाइफ। और वाइफ उसको क्यों छोड़ के चली गई ये अनुराग ने अपनी वीडियो में बताया नहीं। बाकी जो सच्चाई है वो आपको आगे पता चलेगी। तो अनुराग ने अपनी वीडियो में लास्ट में ये सब होने के बाद ये बोला कि अब वो इस दुनिया को अलविदा कह देगा, उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची, क्योंकि उसकी फैमिली ने उसको इस तरीके से टॉर्चर कर दिया है और उससे सब कुछ छीन लिया है कि उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर डलते ही भयानक आग लग गई। बस फिर होना क्या था, अनुराग की फैमिली को हेट पे हेट मिलती रही। फिर एक अलग ही खुलासा हुआ। अनुराग के भाई कलम ने एक एक करके अनुराग की सारी सच्चाइयां खोल दी पॉइंट टू पॉइंट। उसने बताया कि उसकी फैमिली को अनुराग और रितिका की शादी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो तो इस शादी को लेके बहुत खुश थे, हंसी खुशी रह रहे थे। कई सारी फोटो भी उसने शेयर करी जिसमें वो खुश दिख रहे थे। उसके बाद एक अलग ही सच्चाई सामने आई, वो थी डोमेस्टिक वायलेंस की, जिसमें पता चलता है कि अनुराग अपनी वाइफ को हमेशा टॉर्चर करता था और उसके बीच हर दिन लड़ाइयाँ होती रहती रितिका और अनुराग के बीच। और उसके चाचा ने ये बताया भी कि जिस हिसाब से अनुराग के गुस्सा सवार रहता है वो किसी दिन रितिका की जान भी ले सकता है। और उसने अपनी मदर इन लॉ यानी सासू माँ पे भी हाथ उठाया था, जो बात अनुराग ने खुद एक्सेप्ट करी है। उसके बाद कलम ने एक खुलासा और करा कि उसने बोला अनुराग के पास अगर कोई प्रूफ है कि मैंने उससे इतना सारा पैसा लिया है तो वो, अगर कोई भी उसके पास प्रूफ है तो वो शो करके दिखाए। और कलम ने ये भी बताया कि वो अनुराग ही था जिसने कहा था मैं रितिका से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो नीच जाति की है। और लड़ाई शादी से पहले भी उनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिससे अनुराग ने कहा मैं ये सब खत्म करना चाहता हूँ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस तरह के कुछ और भी खुलासे किए कलम ने। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जिसको सुन के लगता है कि कहानी कुछ और ही थी। तो फिर वही बात आती है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, किसी एक को सुन के हम जज नहीं कर सकते। अब आते हैं मेरे ओपिनियन पे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा यूट्यूब इंडिया की सबसे मोस्ट एलिजियस फाइट है, क्योंकि ना तो ये दोनों पति पत्नी की लड़ाई है, ना ये दो यूट्यूबर्स की लड़ाई है। यूँ कह सकते हैं ये दो भाइयों या वन पर्सन वेल उसकी पूरी फैमिली की लड़ाई है। मेरे हिसाब से इनको अपनी बात अपने तक ही सीमित रखनी थी। ना अनुराग आकर कुछ बोलता सोशल मीडिया पे, ना कलम ये सब बोलता। तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं है यार जो घर में बैठकर आपस में सोल्व ना करा जा सके। यूट्यूब पर रोने से क्या हो जाएगा सिवाय मजाक बनने के। तो परिवार की बातें परिवार तक ही सीमित रखो, ना कि यूट्यूब सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें दिखाओ जिससे आपका मजाक बने। अब इन दोनों को लोग उस तरीके से नहीं देख पाएंगे जिस तरीके से पहले देखते थे। तो दूसरी बात ये सामने आती है, सोशल मीडिया इज द मोस्ट फेकेस्ट प्लेस। जो बंदा यहाँ पे जैसा दिखता है वो वास्तव में उसका अपोजिट होता है। इतने दिन से हम देख रहे थे कि अनुराग की फैमिली बहुत सपोर्टेड है, उसको बहुत सपोर्ट करती है, बहुत प्यार करती है, सब खुशी से रह रहे हैं, पर वास्तव में उसकी रियलिटी आज हमको कुछ और ही पता चली। अब ये सोचो जो व्लॉगर ये अपने व्लॉगिंग में सब कुछ दिखाते, ये ऐसा
इनको कैसे भरोसा कर ले भाई हम, ये सारी चीज़ें सच्चाई होती है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यार अपनी लाइफ और अपनी लव लाइफ और अपने अचीवमेंट को किसी दूसरे बंदे से कंपेयर मत करके चलो, यानी जज मत करके चलो, और ख़ास तौर पर इन ऑनलाइन वालों से, क्योंकि वास्तव में जो लाइफ हम जी रहे हैं क्या पता वो उनकी ड्रीम लाइफ हो। ये बस दिखाते हैं कि हम इस तरीके से खुश रह रहे हैं, सारी चीज़ हमारे पास है, ऐसा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपने आज देख ही लिया होगा। ऋतिका या अनुराग हो या शुभ नंदू नाम का इंस्टा कपल, जिनका हाल फिलहाल में ही अभी ब्रेकअप हुआ है, और ब्रेकअप से पहले उन्होंने इतनी कपल रील्स बनाई है ताकि आप उनको देखकर कह ही नहीं सकते कि भाई इनसे परफेक्ट कपल भी कोई होगा। वो इतना खुशहाल रहते थे, ये रहते थे, तो आप कैसे इन सब पे यार भरोसा कर सकते हो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी लाइफ को किसी और से जज मत करो, किसी और के तौर तरीके से मत चलो। आप मोटिवेशन हो सकते हो कि भाई अनुराग ने इतना सब कुछ इतनी जल्दी हासिल कर लिया, इतना नाम कमा लिया, उसने सारी चीज़ कमा लिया, मैं नहीं कर पा रहा, मैं इतने दिन से मेहनत कर पा रहा हूँ, तो मैं लूज़र हूँ। तो भाई असल में लूज़र पता चल रहा है कौन है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो। बाकी जो मेरे को पता चला वो सारी चीज़ मैंने इसमें बताई है, तो कमेंट करके बताना कैसी लगी। और भाई किसी की लाइफ को अपनी लाइफ से जज मत करके चलो, अपने आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और अपनी जैसी लाइफ है ना आपकी, उसी में खुश रहने की कोशिश करो। भगवान ने जो लाइफ आपको दी उसी में खुश रहो, ना ज़्यादा चाहिए ना ज़्यादा की मांग रखो, अपने मेहनत करो, मेहनत से आपको सब कुछ अचीव होगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना यार, 1K सब्सक्राइब करवा दो।